ये कहानी है शहर के सबसे अमीर घर की। उस बंगले की हर दीवार पर अमीरी चमकती थी, लेकिन उस घर में अगर किसी चीज की कमी थी तो वो था प्यार। उस घर की इकलौती बेटी थी आराध्या मल्होत्रा। बाहर की दुनिया के लिए वो एक राजकुमारी थी, लेकिन अंदर से वो बहुत अकेली थी। सुबह के 8 बजे आराध्या अपने बड़े से कमरे में अकेली बैठी खिड़की से बारिश देख रही थी। तभी नौकरानी अंदर आई। मैम, आपका नाश्ता नीचे तैयार है। ठीक है, मैं आती हूँ। आराध्या नाश्ता करने नीचे आती है और देखती है कि उसके पापा अपने काम में व्यस्त हैं और माँ फोन पर बात कर रही हैं। गुड मॉर्निंग। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद उसकी माँ ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, आराध्या, शाम को कपूर फैमिली की पार्टी है, रेड गाउन पहन लेना। माँ, हम साथ में डिनर नहीं कर सकते क्या? बेटा प्लीज, हमें बहुत काम है। तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, जो लेना हो ले लेना। आराध्या हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में दर्द उतर चुका था। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या हर रिश्ते की जगह पैसे ले सकते हैं? ऐसे ही शाम हो जाती है और आराध्या अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। मैं इस दिखावे भरी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अच्छा होगा प्रिया के घर चली जाऊं। मुझे पार्टी में नहीं जाना। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और आराध्या गाड़ी में बैठकर अपनी दोस्त के घर के लिए निकल जाती है। आखिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? क्यों मम्मी पापा के लिए पैसा ही सब कुछ है? तभी आराध्या की कार पेड़ से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसी समय श्याम वहां से गुजर रहा होता है। अरे, कोई है अंदर, एक लड़की है। अर्जुन आराध्या को अपने घर ले आता है। बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और ये बेहोश थी, इसलिए मैं इन्हें घर ले आया। बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया इसे यहाँ ले आकर, लेकिन इसे कहीं चोट भी नहीं लगी? फिर ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? माँ, अभी ये रात निकल जाने दो, कल सुबह डॉक्टर को बुला लेंगे। अगले दिन सुबह डॉक्टर घर आते हैं। देखिए, इन्हें वैसे तो कोई बाहरी चोट नहीं लगी है, लेकिन इनके दिमाग में अंदरूनी चोट आई है। तभी आराध्या की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। मैं कहाँ हूँ? बेटा घबराओ मत, तुम सुरक्षित हो। आप लोग कौन है? मैं अर्जुन हूँ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। आराध्या ने अपने सिर को पकड़ा। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे इसी बात का डर था, इन्होंने अपनी याददाश्त खो दी है। आराध्या को अपना नाम तक याद नहीं था। सावित्री आराध्या को हिम्मत देते हुए कहती है, बेटा, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तुम हमारे साथ इसी घर में रहोगी। आराध्या की आंखें भर आई। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन अपने अकेलेपन का एहसास अब भी उसके दिल में कहीं बाकी था। शायद पहली बार किसी ने उसे इतने अपनापन से बेटा कहकर पुकारा था। दिन गुजरने लगे। आराध्या अब उस छोटे से घर का हिस्सा बन चुकी थी। वो अर्जुन की बहन काव्या के साथ हंसती रहती है। अर्जुन के साथ हर शाम घूमने जाती। बेटा, पता है, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। मेरा बस चलता तो तुम्हें भी अपनी बेटी बना लेती। और मैं आपकी बेटी बन जाती। आंटी, पता है, मुझे नहीं पता मेरी माँ कैसी होगी, पर आपका प्यार देखकर लगता है वो बिल्कुल आपके जैसी ही होगी। हाँ मेरी बच्ची, अब दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। एक दिन आराध्या काव्या के साथ बैठी होती है। दीदी चलो, आज मैं आपको हमारे खेत दिखा कर लाती हूँ। खेत? वो क्या होता है? आप चलो तो सही, आपको बहुत पसंद आएंगे। काव्या आराध्या को खेत दिखाने ले जाती है। वाह काव्या, ये तो बहुत सुंदर जगह है। दीदी, मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ हम सब्जियाँ उगाते हैं। कुछ देर तक आराध्या खेतों में घूमती रहती है, मानो ऐसा सुकून उसे पहले कभी मिला ही न हो। शाम में अर्जुन आराध्या को मोमोज खिलाने ले जाता है। दोनों मोमोज खाते हुए बहुत सारी बातें करते हैं। आपको पता है, आप बहुत सुंदर हो। आराध्या हल्का सा मुस्कुरा देती है। धीरे धीरे आराध्या और अर्जुन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। घर आकर सब पेड़ की छांव में बैठे होते हैं। काव्या बर्तन धो रही होती है। आंटी, आप सबके कुछ ना कुछ नाम है, बस मेरे पास ही कोई नाम नहीं है।
अरे मेरी बच्ची, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। आज से हम तुम्हें मुस्कान बुलाएंगे, ठीक? पर आंटी, मुस्कान ही क्यों? क्योंकि जब से ये गुड़िया हमारे घर आई है, इसने अपनी मुस्कान से हमारे घर में और भी मिठास भर दी है। क्या बात है माँ, कभी हमें तो इतना प्यार नहीं किया आपने। तभी वहां अर्जुन आ जाता है। क्या बातें हो रही हैं, हमें भी तो बताओ। बेटा, आज से हम इसे मुस्कान बुलाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा नाम है। आपको ये नाम पसंद आया? आराध्या आंखें नीचे करके धीरे से बोलती है। जी। माँ, देख रही हो आप, आपको इसमें कुछ काला नहीं लग रहा? हाँ हाँ, सारे रंग नजर आ रहे हैं तुझे। अपना काम कर ले जरा। रात में काव्या सावित्री से कहती है। माँ, मुझे लगता है भैया मुस्कान दीदी को पसंद करते हैं। बेटा, मुस्कान मुझे भी बहुत पसंद है। कितना समय हो गया है, लेकिन अभी तक उसके परिवार का भी कुछ पता नहीं चला। मैं भी उसे अपनी बहू बनाने की सोच रही हूँ। अब से तो मैं उन्हें भाभी बुलाऊंगी। चुपचाप सो जा, मैं कल अर्जुन से बात करती हूँ। अगले दिन सुशीला अर्जुन से बात करती है। बेटा, 2 महीने हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, जब मुस्कान हमारे घर आई थी। लगता ही नहीं है कि वो हमारे परिवार की नहीं है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तक इनके परिवार वालों ने इन्हें ढूंढा क्यों नहीं? क्या इनका कोई परिवार है भी या नहीं? बेटा, मैंने तो सोच लिया है, मेरी बहू तो मुस्कान ही बनेगी। माँ, ये क्या कह रही हो आप? मुझे अच्छे से पता है, तू उसे पसंद करता है और वो भी तुझे पसंद करती है। दोनों की मर्जी से सुशीला खुशी खुशी उनकी शादी करा देती है। आराध्या बहुत खुश रहने लगी, मानो उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख था ही नहीं। उसकी याददाश्त अभी तक लौटी नहीं थी, लेकिन जो खुशी उसे मिल रही थी उसे वो बहुत गहराई से महसूस कर पा रही थी। आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि जब तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी तब क्या होगा। मैं तो सिर्फ मुस्कान को जानता हूँ, लेकिन तुम जो असल में हो। बेटा, ये सब भगवान पर छोड़ दे, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आराध्या की जिंदगी से मानो दुख गायब हो चुके थे। धीरे धीरे वो घरवालों के साथ मिलकर काम भी सीखने लगी थी। एक दिन शाम में अर्जुन और आराध्या बाजार सामान लेने जाते हैं। तभी अर्जुन आराध्या से कहता है। मुस्कान, तुम तब तक सब्जी ले लो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है। भैया, टमाटर कितने के दिए? उसकी आवाज सुनकर पीछे खड़ी महिला चौंक गई। ये आवाज तो मेरी आराध्या की है। इतना कहकर वो उसके पास जाती है। उसकी आंखें भर आई और उसने अपना हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ाया। आराध्या। आराध्या पीछे मुड़ती है। आराध्या, मेरी बच्ची। अरे आंटी, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तुम आराध्या ही हो ना? आराध्या नहीं, मैं तो मुस्कान हूँ। आपको गलतफहमी हो गई है। नहीं, तुम मेरी आराध्या ही हो। याद करो, हम शहर में रहते थे। सबसे अमीर परिवार की बेटी हो तुम। यहाँ इस छोटे से गांव में मेरी बच्ची किस हाल में रह रही है इतने महीनों से। तभी आराध्या का सिर घूमने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। मुस्कान। आराध्या, आराध्या मेरी बच्ची, उठो। भगवान, ये क्या हो गया? आराध्या, ये मेरी बीवी मुस्कान है। नहीं, ये मेरी बेटी आराध्या है। बेटा, ये मेरी बच्ची को क्या हो गया? माँ, पता नहीं, मैं किसी काम से गया था। जब तक लौटा, मुस्कान इनके साथ बेहोश पड़ी थी। आप लोग बार बार मुस्कान क्यों कह रहे हैं? ये मेरी आराध्या है। फिर दोनों एक दूसरे को सारी बात बताते हैं। तभी आराध्या की आंख खुलती है। मुस्कान बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सिर घूम रहा है। अच्छा, एक बार पीछे देखो, क्या तुम इन्हें जानती हो? जैसे ही आराध्या पीछे देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं। माँ, आप? हाँ बेटा, मुझे माफ कर देना। हमने तुम्हें बहुत अकेला कर दिया था। तुम्हारे बिना एक एक दिन बहुत मुश्किल से निकाला है। चलो, अब खड़ी हो जाओ। अब मैं तुम्हें एक और पल इस गरीबी में नहीं रहने दूंगी। माँ, आप आज भी वैसी ही हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अब ये भी मेरा परिवार है और ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, मुझे माफ कर देना। पैसों के अंधेपन में रिश्तों का मतलब ही समझ नहीं आया मुझे।
अब बस तुम्हारी खुशी चाहिए। अपने मायके भी आती रहना। फिर वो अर्जुन और उसकी माँ से कहती है, मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। इसे ऐसे ही प्यार देते रहना जो शायद हम नहीं दे पाए थे। अरे अरे, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ये हमारी भी बेटी है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आराध्य को सब याद आ जाता है। वो अपनी माँ को माफ कर देती है और उसके बाद सब ठीक हो जाता है।